ये देखिए, सतना से बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की है। सतना से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सतना में बीजेपी आगे जीती है। बीजेपी की जीत हुई सतना में। तो बीजेपी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकर यहां पर जीते हैं। बड़ी और अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के योगेश ताम्रकर जीते। सतना से बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी जीत यहां पर बीजेपी के लिहाज से। तो सतना से बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। तो करीब 30,000 से जीते योगेश ताम्रकर। सतना से बीजेपी की जीत हुई है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी योगेश ताम्रकर जो जीत हासिल उन्होंने की है सतना में। तो सतना में जीत का परचम बीजेपी ने लहराया है। ये बड़ी खबर और अहम खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सतना से जो आ रही है, यहां पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के योगेश ताम्रकर यहां पर जीत गए। तो बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त की। तो बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के योगेश ताम्रकर यहां पर जीते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर है। तो सतना में यहां पर नगर निगम में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी यहां पर जीती है। तो बीजेपी के योगेश ताम्रकर यहां पर जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को उन्होंने हराया, शिकस्त दी। तो बड़ी और अहम खबर, सतना नगर निगम में बीजेपी को जीत मिली है। सतना से बीजेपी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकर जीते हैं। यह अहम खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को यहां पर शिकस्त दी है। तो सतना नगर निगम में बीजेपी को जीत हासिल हुई। और वेंकटेश द्विवेदी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। वेंकटेश, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अभितोष, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मतगणना स्थल पर हूं और अब जो है तो बीजेपी के जय जयकार के नारे लगना शुरू हो गए हैं और प्रत्याशी की लगभग जीत तय हो गई है, क्योंकि अब तक जो राउंड है वो 9 राउंड हो चुके हैं। अभी भी 2 राउंड बाकी हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो जीत का जो मार्जिन है वो काफी है। अब बीजेपी ने लगभग 25,000 से अधिक पर बढ़त बना रखी हुई है कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा से। योगेश ताम्रकार अब बाहर निकल आए हैं और उनके समर्थक उनसे मिलना शुरू कर दिए हैं। तो लगभग बीजेपी की जीत फाइनल हो चुकी है और ये अगर कहा जाए कि बीजेपी प्रत्याशी 25 से 30,000 वोटों से जीत रहे तो कम नहीं होगा। जी अभितोष। बिल्कुल, यहाँ पर जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया गया है। थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा, क्योंकि अधिकतर जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड हर जगह चलता रहा, जो भी आगे चला है, रुझान में जो भी आगे रहा वो जीता। और उसके बाद जब जीत यहाँ पर हासिल हो गई, तो कितना जीत के प्रति आश्वस्त थे, किस तरीके से जीत का दावा लगातार ये कर रहे थे वेंकटेश? अभितोष, मैं बता दूं जो शहर संग्राम का जो सिनेरियो था वो शुरू से ही इस तरीके से बना हुआ था बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता सईद अहमद ने बगावत करके बीएसपी से चुनाव लड़ा था और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हुई थी। तो लगातार ये बातें प्रारंभिक तौर पर ही नजर आ रही थी, लेकिन जो अब परिणाम है वो अब बिल्कुल उस आईने की तरह साफ हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब योगेश ताम्रकार शुरू से ही आपको बता दूं 11 राउंड थे, 11 राउंड में योगेश ताम्रकार शुरू से ही 3,000 की बढ़त बनाए हुए थे और लगातार ये बढ़त बढ़ती चली गई। और अब जो परिणाम है लगभग 61,000 के मतों से लगभग आगे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से। तो निश्चित रूप से अब जो आंकड़ा है, जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है और अब बीजेपी प्रत्याशी की जीत फाइनल हो चुकी है और बाहर जश्न लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी भी बाहर आके लोगों से गले मिल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी से हाथ मिला रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि ज्यादातर वार्डों में जो है तो बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। 45 वार्ड हैं जिसमें से तकरीबन 22 बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं और शेष जो है तो कांग्रेस और बीएसपी निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। जी हाँ बिल्कुल वेंकटेश, अब बड़ी चुनौतियां यहाँ पर क्या रहेंगी जीते हुए प्रत्याशी के सामने, सबसे अहम चुनौती?
निश्चित रूप से देखिए आपको बता दूं इसके पहले भी जो सतना मेयर पद में जो है बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे हैं। और एक बड़ा जो बीजेपी प्रत्याशी ने जैसा कि पहले भी दावा किया था कि वो शहर के विकास को और आगे लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का बजट आया था और उस बजट को पिछले कार्यकाल में भी कहीं ना कहीं वो अधूरा है और विकास काफी बिल्कुल, तो कुछ ये एक बड़ी विकास की चुनौती यहाँ उम्मीदें हैं पर शहर रहेगी को। वेंकटेश। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।